नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी HTML फाइल के अंदर किन किन प्रकार से आप CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टोटल 3 प्रकार से आप CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक प्रकार होता है इनलाइन CSS, दूसरा होता है इंटरनल CSS और तीसरा होता है एक्सटर्नल CSS। हम तीनों प्रकारों को देखेंगे। चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे एक HTML टैग है जिसके अंदर हमने हेड टैग को क्रिएट किया है। हेड टैग के अंदर हमने कुछ CSS लिखा है जिसको फिलहाल तो मैंने कमेंट करके रखा है, तो ये फिलहाल तो वर्क नहीं करेगा, इसको हम लोग आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और UI को देखते हैं। यहाँ बॉडी टैग है जिसके अंदर हमने एक पैराग्राफ टैग को क्रिएट किया हुआ है। पैराग्राफ टैग के अंदर हमने ये वाला टेक्स्ट लिखा है, दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है। अब हमें इसकी जो बैकग्राउंड कलर है इसे कुछ कलर देना है, कुछ चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग इनलाइन CSS देखेंगे। इनलाइन CSS का मतलब आप जिस टैग में इस टेक्स्ट को लिख रहे हैं उसी टैग के अंदर आप CSS को लिखेंगे इस प्रकार से। ओके, जो भी टैग यहाँ पे होगा उसके अंदर ही आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और आप अपना जो भी CSS होगा उसको यहाँ पे ऐसे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बैकग्राउंड डैश कलर इस एट्रीब्यूट का हमने यूज किया है और वैल्यू हमने रखी है ग्रीन। तो इस पूरे टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ग्रीन। ओके, वापस देखिए कैसे किया। यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग है, उसके अंदर हमने एक स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया और स्टाइल एट्रीब्यूट में हमने जो भी CSS हमें लिखना था वो हमने लिख लिया। और भी CSS मुझे लिखना हो तो बैकग्राउंड कलर के अलावा, तो देखिए यहाँ पे एंड में सेमीकोलन लिखा हुआ है और मुझे चाहिए कि इसका जो टेक्स्ट कलर होगा वो व्हाइट होना चाहिए। तो टेक्स्ट कलर के लिए कौन सा एट्रीब्यूट होता है? वो होता है कलर एट्रीब्यूट। ओके, तो देखिए कलर कोलन ऐसा मैं लिखूंगा और आगे मैं व्हाइट ऐसा लिखूंगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे हमने दो दो प्रॉपर्टीज को मेंशन किया। एक तो है बैकग्राउंड कलर ग्रीन, उसके बाद एक सेमीकोलन दिया, फिर टेक्स्ट कलर के लिए कलर नाम की प्रॉपर्टी होती है उसको हमने सेट किया है व्हाइट, उसके आगे और एक सेमीकोलन दिया। और चाहे तो और भी 3-4 प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसे हमने इन लाइन CSS का यूज किया है। ठीक है, अब इसे हम लोग रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा दिस इज पैराग्राफ टेक्स्ट है और उसका बैकग्राउंड कलर देखिए कैसा है, ग्रीन कलर का है, और टेक्स्ट कलर कैसा है उसका, व्हाइट कलर का है। ठीक है, ये हो गया हमारा इनलाइन CSS। अब दूसरा पार्ट देखते हैं जिसको कहते हैं इंटरनल CSS। इंटरनल CSS आप कहाँ पे लिखेंगे? ये देखिए यहाँ पे जो हेड टैग है इसके अंदर आप एक स्टाइल टैग को क्रिएट करेंगे इस प्रकार से। देखिए स्टाइल टैग को क्रिएट करेंगे और इसके अंदर जो भी आपको CSS लिखना है वो आप लिखेंगे। अब हमें इस पैराग्राफ टैग के अंदर जो टेक्स्ट है उसका CSS लिखना है, तो हमने यहाँ पे पैराग्राफ टैग को लिखा है। देखिए P लिखा हुआ है और आगे ब्रैकेट लिखे हुए हैं। अब हमें क्योंकि बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वाला एट्रीब्यूट लिखा है और फिलहाल मैंने यहाँ पे रेड लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसे सेव करते हैं। ओके, इसको मैंने फिलहाल अभी भी कमेंट करके रखा है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग सिर्फ इतना कोड देख रहे हैं। ओके, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, वापस ब्राउजर पे जाके देखते हैं। अभी भी ग्रीन ही है ये, अभी रेड नहीं हुआ, मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है हमसे। क्या गड़बड़ हुई है? यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, देखिए गड़बड़ है यहाँ पे। ये जो इनलाइन CSS होता है ना, हमेशा सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इसी को मिलता है। ओके, आप कहीं और CSS लिख लें, इंटरनल लिख लें, एक्सटर्नल लिख लें, ओके, हमेशा जो प्रेफरेंस मिलेगा सबसे पहला वो इस इनलाइन CSS को ही मिलेगा। मैटर नहीं करता कि आप यहाँ पे कौन सा CSS लिख रहे हैं। ओके, हमेशा प्रेफरेंस इसी को मिलेगा, बाद में जाके इसको प्रेफरेंस मिलेगा। तो अभी क्योंकि हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को ग्रीन रखा हुआ है इनलाइन CSS के अंदर, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में भी ग्रीन ही दिख रहा है। ओके, अगर हम चाहें कि भाई हमारा ये जो इंटरनल वाला CSS है ये वर्क करे तो हमें ये इनलाइन CSS जो है इसे यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसे यहाँ से निकाल रहा हूँ, देखिए। ओके, तो अभी हमारे पास सिर्फ ये पैराग्राफ टैग बचा है जिसके अंदर टेक्स्ट है और हमारा ये इंटरनल CSS है जिसमें हम लोग पैराग्राफ टैग का CSS बैकग्राउंड कलर को रेड कर। ठीक है, अब मैं इसे सेव करता हूँ। अब देखते हैं ब्राउजर पे। देखिए अब जाके हमारा बैकग्राउंड कलर रेड हो गया और टेक्स्ट कलर अब ब्लैक है क्योंकि अभी हमने कोई भी टेक्स्ट कलर से रिलेटेड CSS यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अगर वो लिख दें तो यहाँ वो भी इंप्लीमेंट हो जाएगा, कलर कोलन व्हाइट। ओके, सेव कर रहा हूँ, तो देखिए टेक्स्ट कलर भी यहाँ पे व्हाइट हो गया। ओके, तो ये रहा हमारा इंटरनल CSS जो हम लोग हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्सटर्नल CSS क्या है। पहले मैं इस इंटरनल CSS को यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। अब एक्सटर्नल CSS क्या है देखते हैं। एक्सटर्नल CSS में हम लोग क्या करते हैं, index.html फाइल के अलावा
और एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट सी एस एस। ओके, यहाँ पे मैंने माई स्टाइल डॉट सी एस एस नाम की एक फाइल क्रिएट की है और इसके अंदर हम हमारा सारा सी एस एस लिखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ टैग लिखा है, ब्रैकेट में हमने जो भी सी एस एस प्रॉपर्टी हमें लिखनी है वो लिखी है। जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लू रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम अपना सारा सी एस एस का कोड हम लोग लिख सकते हैं। अब इस माई स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल को हमें हमारे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में इंक्लूड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ हेड टैग के अंदर आपको एक लिंक टैग लिखना। लिंक टैग में आपको दो एट्रीब्यूट्स लिखने हैं, एक है आर ई एल एट्रीब्यूट, एक है एच आर ई एफ एट्रीब्यूट। आर ई एल इज इक्वल टू स्टाइल शीट ऐसा आपको लिखना है और एच आर ई एफ एट्रीब्यूट में आपके सी एस एस का नाम आपको लिखना है। तो हमारे सी एस एस का नाम है माई स्टाइल डॉट सी एस एस। अगर ये फाइल मैंने किसी और फोल्डर के अंदर रखी होती तो उस फोल्डर के पाथ के साथ पूरा उस फोल्डर का पूरा पाथ मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता। ओके, ये नाम तो लिखना ही पड़ता लेकिन आगे मुझे फोल्डर का पाथ स्लैश वो सारी चीजें लिखनी पड़ती। लेकिन फिलहाल तो हमने यहाँ पे कोई अलग से फोल्डर नहीं बनाया हुआ, तो मैंने सीधे सीधे इस फाइल का नाम यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो ये फाइल अब हमारे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में इंक्लूड हो चुकी है, हमें बस इसे सेव करना है। ओके, मैं इसे सेव कर रहा हूँ। अब जाके देखते हैं ब्राउजर में। देखिए अब बैकग्राउंड कलर हो गया ब्लू, अभी भी टेक्स्ट कलर व्हाइट है क्योंकि हमने उस माई स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल के अंदर टेक्स्ट कलर से रिलेटेड एट्रीब्यूट नहीं लिखा है। उसको भी लिख देते हैं, कलर को कर देते हैं व्हाइट। ओके, सेव करते हैं, वापस जाते हैं। देखिए अब टेक्स्ट कलर भी हो गया व्हाइट। इस प्रकार को कहा जाता है एक्सटर्नल सी एस एस, क्योंकि हमने एक फाइल क्रिएट की है जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के बाहर क्रिएट की गई। ओके, तो इसे कहा जाता है एक्सटर्नल। तो हमने तीन प्रकार सीखे, एक होता है इंटरनल जो कि टैग के अंदर ही लिखा जाता है, एक होता है इन लाइन जो टैग के अंदर ही लिखा जाता है, एक होता है इंटरनल जो ऐसे हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग के अंदर लिखा जाता है, और एक होता है एक्सटर्नल जो कि एक अलग से सेपरेट सीएसएस फाइल के अंदर लिखा जाता है, वो वाला सीएसएस। ठीक है, आई होप आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।